नमस्कार बच्चों। ये हमारे प्रोटेक्शन का आखिरी वीडियो है और इस प्रोटेक्शन में हम ओवरऑल प्रोटेक्शन की बात करेंगे। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का प्रोटेक्शन किया, जिसमें हमने कभी थर्मल प्रोटेक्शन किया, कभी डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन किया, कभी डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन किया। इस वीडियो में हम कंबाइंड एक साथ थर्स्टर के सभी प्रोटेक्शन एलिमेंट्स को देखेंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझेंगे और कौन कैसे प्रोटेक्ट करता है वो समझेंगे। ये सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा बच्चों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक इतने छोटे से सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे प्रोटेक्शन एलिमेंट लगाए गए हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके प्रोटेक्शन में कितने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे देखिए, मुझे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का प्रोटेक्शन करना है। तो अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन का हम फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन में बच्चों सर्किट ब्रेकर और स्पेशल टाइप का फ्यूज यानी फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज हम यूज करते हैं, और ये फ्यूज हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। तो ये हमारा था सबसे पहला प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब बच्चों हम दूसरे प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जिसमें करंट के रेट ऑफ चेंज को लिमिट करते हैं, यानी कितनी करंट की रेट ऑफ चेंज लिमिटेड हो जिससे हमारा डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे। उसके लिए हम करते हैं डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन। और आपको याद होगा कि डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन के लिए बच्चों हम इंडक्टर को यूज करते थे, स्मॉल इंडक्टर को, और उसको सीरीज में लगाते थे एनोड सर्किट का। तीसरा प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। बच्चों ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम नॉन लीनियर, आपको याद होगा, नॉन लीनियर रेसिस्टर्स को यूज करते थे, और वो नॉन लीनियर रेसिस्टर्स हमारे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के पैरेलली कनेक्ट होते थे, जो भी एक्सेसिव वोल्टेज होगा उसमें डिवाइस को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम बात करते हैं बच्चों डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन। डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोटेक्शन। तो इस प्रोटेक्शन के लिए हम एक स्पेशल सर्किट को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्नबर सर्किट। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चों, ये रिकैप हो रहा है आपका। स्नबर सर्किट, स्नबर सर्किट को हम कैसे लगाएंगे? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के पैरेलल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, क्योंकि इस एक डायग्राम से आप सभी के सभी प्रोटेक्शन एलिमेंट का सर्किट अरेंजमेंट समझ पाएंगे। इंडिविजुअली हमने डिटेल में इसलिए समझा क्योंकि हर डिवाइस का प्रोटेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट था, लेकिन उनको अरेंज कैसे करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, हमने डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन के लिए स्नबर सर्किट लगा दिया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट का प्रोटेक्शन का, जिसको बोलते हैं गेट प्रोटेक्शन। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है बच्चों, ये गेट प्रोटेक्शन का सर्किट है। जिस गेट प्रोटेक्शन में हम ओवर करंट का प्रोटेक्शन करते हैं, और ओवर करंट के प्रोटेक्शन के लिए हम R2 रेसिस्टर लगाते हैं। सिमिलरली बच्चों ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करते हैं, और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? जेनर डायोड। हम फिल्टर लगाते हैं R1C1 ताकि नॉइस को सप्रेस कर सके। शिल्डेड और ट्विस्टेड केबल्स हम लगाते हैं ताकि फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो, इंटरफ्रेंस ना हो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का। और आखिरी हम प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मल प्रोटेक्शन। और थर्मल प्रोटेक्शन में आपको याद होगा कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के ऊपर जो स्क्रू नट था उसके ऊपर हम इसको हीट सिंक को माउंट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने अभी तक के जितने भी प्रोटेक्शन सर्किट देखे हैं उन सबका एग्जैक्ट किस पॉइंट पे किसका लोकेशन होगा वो हमने देख लिया। आपने देखा कैसे एक छोटे से सर्किट के एनोड और कैथोड और गेट तीनों को यहाँ प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और इससे से आप समझ सकते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने डिवाइस के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रिगरिंग में, डिवाइस के सेफ्टी में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।